और अब खबर संत कबीर नगर से है, जहां संत कबीर नगर में स्कूल गेट की जमीन को खुद की जमीन बताकर उस पर जबरन निर्माण कराने का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधन ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से भी की, लेकिन दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ये तस्वीरें हैं संत कबीर नगर के खलीलाबाद इंटर कॉलेज की, जिसके पुराने गेट के सामने की जमीन पर दबंगों ने अवैध निर्माण करवाकर कब्जा कर लिया है। ऐसे में कॉलेज के करीब 1200 छात्रों को सकरी गली से होकर गुजरना तो पड़ ही रहा है, साथ ही ऊंची दीवार फांदने को भी मजबूर है। गेट के रास्ते को उन्होंने जुड़वा लिया है, जिससे हमें आने जाने में बहुत तकलीफ होती है और यहाँ हम कूद फान के आते हैं, जिससे सभी जो छात्र छात्राएं हैं उनको यहाँ पे आने में तकलीफ होती है, जिससे हमारी शिक्षा में रुकावट उत्पन्न हो रही है। इस कारण हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी लोग हैं उन्हें ये जो जुड़वाएं हैं इनको खोल के हमें अच्छे से हमें सुविधाजनक और शिक्षा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ से आते जाते हैं तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, और अगर हम बाई तभी आज को बच्चा का गिरता है तो कौन जिम्मेदार कौन होगा। और हमारा जो है गेट हमारे पड़ोसियों ने घिरवा लिया है, जिसे खोलने की मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ। दरअसल दबंगों के सिर पर सत्ता पक्ष के लोगों का हाथ है। ऐसे में प्रशासन भी कार्रवाई से घबरा रहा है, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजर जिला प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं। कुछ नहीं, विवाद हमारे विद्यालय का रास्ता था, इन लोगों ने जोड़ लिया और रास्ता कहते हमारा, जबकि उनका नहीं है। उनका रास्ता वो अपने आदमी की सालों से विद्यालय 30 साल से चल रहा है। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? श्री विजय कृष्ण ओझा, सनाफ है राम सुभग ओझा। कॉलेज की जिस जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया है वो मामला हाई कोर्ट में है, जिस पर किसी भी तरह से निर्माण पर रोक है। कोर्ट का उसमें हमारे विद्यालय पर स्टे है, तो ये ऐसी दशा में विद्यालय के सामने के गेट के सामने जो इन्होंने अतिक्रमण कर लिया वो गलत है। मेरे समझ से वो गलत है, क्योंकि ऐसे तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का वायलेशन हो गया। इसलिए वायलेशन हो गया कि हमारा जो गेट है वो उस पूरे लैंड पर हमारा वो प्रभावी था। तो ऐसी दशा में हमको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो है इसकी हमने एसडीएम साहब से कहा था कि उसकी जांच करवा रहे हैं, देखिए क्या रिपोर्ट आती है। कॉलेज गेट पर अवैध निर्माण को लेकर जब प्रशासन से सवाल पूछा गया तो चुप्पी साध ली गई। ऐसे में सवाल ये है कि एक तरफ अवैध कब्जा करने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, जबकि कॉलेज मामले में प्रशासन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। इटावा में रोडवेज बसों में सफर करने वालों को तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंडल में करीब आधी बसें दूसरे कामों में लग गई हैं और ऐसे में 3 दिन तक लोगों को सफर महंगा पड़ सकता है। हालांकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इटावा मंडल नई योजना पर काम कर रहा है। बुंदेलखंड को ऐसी सौगात मिलने जा रही है जिसका सालों से इंतजार था। पीएम मोदी 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जालौन से उद्घाटन कर बड़ा तोहफा देंगे, जिसके लिए लोगों की भीड़ भी जुटाई जा रही है। जालौन और उसके आसपास के जिलों से लोगों को ले जाने के लिए रोडवेज की बसों को लगाया गया है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन इटावा मंडल के रीजनल मैनेजर ने दावा किया कि वो बसों की कमी के बावजूद यात्रियों को दिक्कतों का सामना नहीं करने देंगे। 8 डिपो हैं, 471 बसें हमारे पास टोटल हैं। 471 में से 100 बसें हमारी वहाँ पे जालौन 2 दिन के लिए जा रही हैं, और जो शेष हमारे पास 371 बसें बचेंगी तो उनसे हम 2 दिन फेरा बढ़ा के हम यात्रियों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इटावा मंडल में रोडवेज की 471 बसें चल रही हैं, जिनमें से 150 बसें गोवर्धन मेले में लगाई गई हैं, जबकि 100 बसों को पीएम के कार्यक्रम में जालौन जाना है। ऐसे में यात्रियों को बसों की कमी ना हो, इसके लिए रोडवेज ने 371 बसों के फेरे बढ़ा दिए हैं। एबीपी गंगा के लिए इटावा से मोहम्मद फारिक की रिपोर्ट। मेहनत और लगन 2 ऐसी चाबी है जिससे सफलता का दरवाजा खुलना तय है।
इस कथन को सच किया मुजफ्फरनगर में राजमिस्त्री का काम करने वाले अयूब अंसारी की बेटी मुस्कान ने, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका के बोस्टन कॉलेज में 100% स्कॉलरशिप प्राप्त की है। मुजफ्फरनगर के राजमिस्त्री की होनहार बिटिया मुस्कान अंसारी ने अपने पिता के घर को खुशियों से भर दिया है। विद्या ज्ञान की परीक्षा से सीढ़ियां चढ़कर मुस्कान अंसारी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बेटी ने शिक्षा की ऐसी मशाल जलाई कि 7 समंदर पार अमेरिका तक उम्मीद का उजाला छा गया। मुस्कान अंसारी को अमेरिका के बोस्टन शहर के एक मशहूर कॉलेज से 100% स्कॉलरशिप मिली है, जिसका श्रेय मुस्कान ने अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया। मैं इसका श्रेय अपने परिवार को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, और इसमें मेरे परिवार का बहुत अच्छा मतलब सहयोग रहा है। वो लोग हमेशा मोटिवेट करते हैं और देश के लिए कुछ अच्छा कर जाओ, उसी की शिक्षा देते हैं। मुस्कान के पिता अयूब अंसारी राजमिस्त्री का काम करते हैं और वो 7 बच्चों के पिता हैं। पिता बेटी की इस सफलता से गदगद हो उठे हैं। मुस्कान के परिवार को हमेशा अपनी बेटी पर भरोसा था कि वो कुछ बड़ा करेगी। वे घर आ जाती थी तब भी वे बहुत मेहनत से पढ़ाई करती थी, क्योंकि मैं जागता था जब रात को, मैं 2 बजे भी उसे पढ़ाई करते हुए देखता था। तो जी ये बहुत खुशी की बात है, पूरा जिला इस पे खुश हो रहा है। मुस्कान अभी बुलंदशहर के विद्या ज्ञान स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। जैसे ही उसकी कामयाबी की जानकारी पास पड़ोसियों और रिश्तेदारों को लगी, वो बधाई देने उनके घर पहुंच गए। सभी ने मुस्कान और उनके माता पिता को फूलों की माला पहनाकर मिठाई खिलाई और बेटी की ऊंची उड़ान पर बधाई दी। बच्ची माँ बाप ने हौसला अफजाई करी, उसकी शाबाशी बढ़ाई, उसको कुवत दी, उसे जो चाहा था किताब दी वो दी। तो ये ऐसे लोग, हम लोग इस बात से खुशी हो, और ये चीज हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। मुस्कान अंसारी शुरू से होनहार छात्रा रही हैं। 10वीं CBSE बोर्ड की परीक्षा में मुस्कान को 97.7% अंक मिले थे, लेकिन उसने अपनी प्रतिभा की ऐसी उड़ान भरी कि 7 समंदर पार अमेरिका तक अपनी काबिलियत का डंका बजा दिया। ABP गंगा के लिए मुजफ्फरनगर से अभिषेक बेनीवाल की रिपोर्ट। बॉडी बिल्डिंग में 2 बार मिस्टर साउथ अफ्रीका रह चुके जॉन लुकास बागपत के बड़ौत शहर पहुंचे तो उनके स्वागत में लोगों के बीच होड़ लग गई। उनके रोड शो के दौरान जाम जैसे हालात वहां पर बन गए। ये जुलूस रोड शो किसी नेता या मंत्री का नहीं, बल्कि दुनिया भर में मशहूर बॉडी बिल्डर जॉन लुकास का है। जैसे ही वो बागपत के बड़ौत पहुंचे, उनका शानदार स्वागत किया गया। खुली जीप में बैठाकर दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जुलूस निकाला गया। उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अपने स्वभाव से वो गदगद दिखे। 7 years ago when I first came to India and I saw the fitness industry and I saw the bodybuilders, compared to them from now the industry has grown immensely in India. फूड सप्लीमेंट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जॉन लुकास फूड सप्लीमेंट की दुकान के पहले स्थापना दिवस के मौके पर भारत आए हुए हैं। ऐसे में हर कोई उनके साथ सेल्फी लेने को उतावला दिखा, जिन्हें जॉन लुकास ने निराश भी नहीं किया और उनके साथ जमकर तस्वीरें खिंचवाईं। इस दौरान वो मस्ती के मूड में भी नजर आए। बॉडी बिल्डिंग का शौक रखने वालों को जॉन लुकास ने सलाह भी दी, खासकर उन लोगों को जिन्हें बॉडी बनाने की जल्दबाजी रहती है।
Nutrition is the most important part of bodybuilding. So it's important to understand which supplements to use, which food to use, which supplements to take. जॉन लुकस भगवान हनुमान के परम भक्त हैं। हनुमान के अलावा महादेव की भी पूजा करते हैं। यहां तक कि उन्होंने भोलेनाथ के रौद्र रूप का अपने शरीर में टैटू तक बनवा रखा है। वो साउथ अफ्रीका में 2 बार बॉडी बिल्डिंग के राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए बागपत से राजीव पंडित की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।